नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सत्यनारायण महतो और हम आज बात करने वाले हैं 30 साल की उम्र से पहले ये 5 इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। आपने बोर्ड में तो देखा ही होगा। 30 साल की उम्र से पहले ये 5 इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। चलिए पहला इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। पहला पहला इन्वेस्टमेंट स्किल। स्किल्स अभी के जनरेशन में स्किल्स बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी नौकरी पाना उतना भी आसान नहीं है जैसे पहले के जनरेशन में पाना आसान था। इसीलिए हमको स्किल पर ज्यादा फोकस करना होगा। मान के चलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो उस नेटवर्क मार्केटिंग में आपको स्किल्स की जरूरत होती है। यदि स्किल्स नहीं रहेगी तो आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। इसलिए स्किल्स जो बढ़ाना बहुत जरूरी है। स्किल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, आपके लिए है। अभी अभी इसलिए अभी स्किल्स पर फोकस कीजिए, क्योंकि स्किल्स आपके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब चलिए चलते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट की ओर। दूसरा इन्वेस्टमेंट दूसरा इन्वेस्टमेंट इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड आदमी इमरजेंसी फंड आदमी इसलिए नहीं रखता है, क्योंकि वो सोचता है कि इमरजेंसी क्यों आ जाएगा। इमरजेंसी कहीं पूछ कर नहीं आती। इसीलिए आप इमरजेंसी फंड रखिए। मान के चलिए आपके घर में किसी के पास, मान के चलिए किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को मान के चलिए किसी का कोई बीमारी हो गया, तो इस मान के चलिए अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपके पास अमाउंट इमरजेंसी फंड नहीं रहेगा, तो आप मतलब ये हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर सकेंगे। अभी की जनरेशन में तो आप जानते ही होंगे कि हॉस्पिटल के बिल कितने ज्यादा हो गए हैं। या फिर कोई आपका कोई बिजनेस होगा या इसका धंधा पानी बंद हो गया, तो उस समय आप सर्वाइव कैसे कीजिएगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। इमरजेंसी फंड आपके महीने के बजट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका महीने का बजट मान के चलिए 20,000 रुपया है। 20,000 रुपया है, तो अब इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। इमरजेंसी फंड कम से कम आपका 6 महीना से 12 महीना महीना का कम से कम एक्सपेंस देख सके। तो इसलिए हम चलते हैं 20 × 12 = 2,40,000। आप आप किसी बैंक में एफडी कर दीजिए। ऐसे तो एफडी करना ही अच्छा ही होता है, क्योंकि एफडी कर दीजिएगा तो आप कभी भी पैसा को तोड़ के निकाल सकते हैं इमरजेंसी। अब चलते हैं तीसरे इन्वेस्टमेंट की ओर। तीसरा इन्वेस्टमेंट एसआईपी। एसआईपी को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसे कहते हैं एसआईपी। जैसे कि ये क्या आते हैं वो पहले समझ लीजिए। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड के बारे में तो जानते ही होंगे। म्यूचुअल फंड वो है जो आप मान के चलिए 500 रुपया महीना म्यूचुअल फंड वाले को दे देते हैं। ये एक्सपर्ट होता है। ये आपके पैसे को शेयर मार्केट में लगाता है, और उसके बाद जो वो फंड मैनेजर होता है वो उस परसेंट के हिसाब से आपको पैसा देते हैं। मान के चलिए इस साल म्यूचुअल फंड एसबीआई पर 12% का रिटर्न दिया है, कोई साल 15% का रिटर्न दिया है, कोई साल 18% का रिटर्न दिया। तो ऐसे ही लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न आपका 12 से 15% का मिल जाएगा। तो हम मान के चलते हैं 13%। 13% मान के चलते हैं। आप मान के चलिए महीने का 1,000 रुपया भी आप एसआईपी में डालते हो। एसआईपी में आप 1,000 रुपया महीने में डालते हो। अगर आपने 40 साल तक एसआईपी कर ली, तो आपका कॉर्पस जो होगा पोर्टफोलियो, वो आपका लगभग लगभग 1 करोड़ से ऊपर होगा।
1 करोड़ से ऊपर होगा। मैं लमसम में बता देता हूँ। तो यही होता है एसआईपी। आप एसआईपी जरूर कीजिए। एसआईपी करने से वेल्थ क्रिएट होता है। अब चलते हैं चौथे इन्वेस्टमेंट की ओर। चौथा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट इन एसेट्स। आप एसेट्स में पैसा लगा सकते हो। एसेट किसे कहते हैं? आपने देखा ही होगा, मैंने और एक वीडियो डाला था जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताया था। तो आप एसेट्स के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। एसेट्स वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा लेकर आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आपने घर बना दिया, उस पर आपने रेंट चढ़ा दिया, तो आपको महीने इनकम आती रहेगी। जैसे आपने स्टॉक खरीद लिया, उससे आपको डिविडेंड आते रहेगा, 3 महीना 6 महीना में आते रहेगा। यही आपका एसेट्स हो गया है। तो आपको कोशिश करना है कि आप एसेट्स बिल्ड करने पर ध्यान दीजिए। एसेट्स से ही आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इसीलिए मैंने बोला इन्वेस्ट इन एसेट्स। एसेट्स में क्या आ सकता है? आप घर को किराए पर दे सकते हो। जैसे कि आपकी मान के चलिए पर्सनल कार है, तो आप उसको बोलोगे कि नहीं मैं रेंट पे चढ़ा दूं, उससे भी आप उसको भी आप एसेट में डाल सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें एसेट्स। तो आप एक वीडियो मेरा है वो देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि एसेट्स किसे कहते हैं। अब चलते हैं पांचवे इन्वेस्टमेंट की ओर। पांचवा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो होता है गोल्ड एंड सिल्वर। आप जैसे ही जानते ही होंगे कि हमारे युग युगान गोल्ड एंड सिल्वर जो है सोना और चांदी, हमेशा ही वो अच्छे रिटर्न देते आए हैं। हमें हमारे दादू या दादी भी बोलते हैं कि खरीदना है तो सोना खरीदो, जमीन खरीदो, ऐसे ही बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं 2024 के बाद भी कि जैसे कि आपका चांदी था लगभग लगभग 1,10,000 रुपया, तो अभी चांदी की कीमत 3 लाख से ऊपर हो चुकी है। आप सोना को भी देखिएगा तो वो 90,000, 1 लाख ऐसे 10 ग्राम की मिलता था, लेकिन अभी 1,70,000 से कम में नहीं मिलेगा। इसलिए आप गोल्ड और सिल्वर में भी जरूर इन्वेस्ट कीजिए। इसको आप प्रो एप से, एंजल वन से आप इसे ईटीएफ के फॉर्म में भी बाय कर सकते हैं। वो आप बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। तो आप जरूर गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिए। ये भी आपको सालाना लगभग 10% से 12% तक एनुअल एनुअल इंटरेस्ट दे सकते हैं। वो वेरी करता है कैसा मार्केट चला। मान के चलिए इस बार देखें आपकी मार्केट 80% का भी रिटर्न दिया। कोई साल ऐसा होगा कि 4% का रिटर्न देगा, कोई साल होगा जैसे 7% का रिटर्न देगा। तो आप मतलब लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड कीजिएगा तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ऐसा बात नहीं है कि आप अभी खरीद दिए उसके बाद फिर अगला साल बेचने जाइए तो वैसा में प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए आप सोच के रखिए कि हमको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी करना है इन्वेस्टमेंट, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।